भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बहुत मीठे लोग मिलेंगे, कभी देखना एक गन्ना होता है और एक जलेबी होती है, दोनों ही मीठे होते हैं। गन्ना भी मीठा है, जलेबी भी मीठी है, लेकिन एक बात याद रखना, गन्ना सीधा है, जलेबी कैसी है? कैसी है? कौन बोला महिलाओं की तरह? ये जलेबी है तो बेटा तुम इमरती से कम नहीं हो। गन्ना सीधा है, जलेबी टेढ़ी मेढ़ी है। मैंने सोचा ये मीठे तो दोनों हैं, एक टेढ़ा मेढ़ा क्यों, एक सीधा क्यों? बहुत सोचा तो इसी विचार पर पहुंचा कि गन्ने की मिठास उसकी तपस्या की मिठास है। वो खेत पे खड़ा हुआ तप करता है, उसकी मिठास बाहर से नहीं डाली गई, उसकी मिठास भीतर से पैदा होती है। जो भीतर से पैदा होती है मिठास, वो आर्जव धर्म हुआ करती है, और जो मिठास बाहर से डाली जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी हुआ करती है। मीठा दिखती तो है लेकिन बड़े प्रपंच होते हैं उसमें, जलेबी की तरह, इमरती की तरह बाहर से मिठास डाली गई। इसलिए ध्यान रखना, गन्ने को कोई जड़ से नहीं खाता है, उसकी जड़ को बचा के रखता है। काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। काना पौड़ा क्या होता है? गन्ना। ध्यान 12 भानों में पढ़ते हैं, काना पौड़ा पड़ा हाथ ये चूसे तो रोवे। गन्ने को कोई जड़ से खा लेगा तो अगले साल गन्ना नहीं पा सकता है। गन्ने को ऊपर से काटा जाता है, जड़ को छोड़ दिया जाता है, वह जड़ अगले साल फिर गन्ना बन करके प्रकट हो जाया करती है। गन्ने को जड़ से नहीं खाते हैं, उसको पूरा समाप्त नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी मिठास स्वाभाविक है। जलेबी की तो जड़ ही नहीं है। ध्यान रखना, जो छल कपट करते हैं उनके व्यवहार की कोई जड़ें नहीं हुआ करती हैं, वो अविश्वास का पात्र बन जाता है। मंथुरा का छल, कैकेयी का छल, सबको मालूम है किस तरह से इन्हें छल करके अपने जीवन को बर्बादियों की धार पर ले जा करके बहा दिया था। एक बांसड़ा होता है, देखा? बांस एक बांसुरी होती है, उसी से बनती है। ध्यान रखना, एक बार रुक्मणी ने, सत्यभामा ने नारायण कृष्ण से पूछा, क्या मुरलीधर हमेशा मुरली बजाते रहते हैं? ओठों से लगा के रखते हो, सोते हो तो बाजू में रखते हो, चलते हो तो कमर में फंसा लेते हो, आखिर इस काली कलूटी मुरली में है क्या? छेदों वाली छेद ही छेद जिसके सीने में है, इससे सुंदर तो नारायण हम लगते हैं। आप हमें इतना प्यार नहीं करते जितना मुरली से प्यार करते हैं। कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी, मुरली की विशेषता है। बोले क्या विशेषता है मुरली में? बोले मुरली की सबसे बड़ी विशेषता है, एक तो ये बिना बुलाए बोलती नहीं है। समझ गए? जब तक मैं उसे आदेश नहीं करूं, फूंक नहीं मारूं, तब तक बोलेगी नहीं। और रुक्मणी तुम समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती हैं। तुम बिना चुप करे चुप नहीं होती। महिलाओं का तो यही हाल है। बोले मुरली बिना बुलाए नहीं बोलती है, और रुक्मणी तुम दिन भर बोलती हो। दूसरी बात, ये जब भी बोलती है बड़ा मीठा बोलती है, और तुम जब भी, समझ गए क्या? तुम भी शामिल हो उसमें।
इधर मत देखो, ध्यान रखना। तीसरी विशेषता उसकी, किसके भीतर गांठ नहीं होती है, ध्यान रखना। ये छल कपट प्रपंच नहीं करती है, इसके भीतर कोई गांठ नहीं होती। जिस दिन रुक्मिणी ये तीन बातें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी, उस दिन कृष्ण तुम्हारा हो जाएगा। कृष्ण तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने लगेगा। एक तो बिना बुलाए बोलो मत, एक जब भी बोलो तो मीठा बोलो, और बोलते समय मन में कोई गांठ मत रखिए। जो बांस अपने सीने में गांठ रखता है, वह बांस बांसुरी नहीं बांसड़ा बन जाता है। और वह बांसड़ा जो होता है ना, वो ओंठों से नहीं लगाया जाता, किसी मुर्दे को उठाने के काम आया करता है। वह अर्थी का रूप ले लिया करता है। आप बताइए, जिंदगी को बांसुरी बनाना है या अर्थी उठाने वाला बांस बनाना है? ध्यान रखिए। क्यों बनता है वो बांस अर्थी का? क्योंकि उसके भीतर गांठ ही गांठ होती है। मन की गांठों को खोलिए। ये बहरूपिया सा जीवन हमारा, मंदिर में कुछ, घर में कुछ, रसोई में कुछ, ड्रेसिंग टेबल में कुछ और चेहरा हो जाता है। छोड़िए जीवन, एक सजीवन जीवन। इसलिए तो दिगंबर संतों के लिए कोई भेष, कोई आभूषण, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं दिया। भभूत का तिलक लगाना भी मना है, क्योंकि नहीं तो तुम दिन भर ही अपना रूप बदलते रहोगे। हमारा रूप तो सदा ऐसा रहता है। और संतों की ड्रेस, आपके कपड़े आउट ऑफ डेट हो सकते हैं, लेकिन हमारी ड्रेस सदा अप टू डेट हुआ करती है। ये आउट ऑफ डेट कभी नहीं। महावीर के समय से चली आ रही है। कितनी बढ़िया ड्रेस है। लोग कह रहे धोती दुपट्टा पहने, कंफर्टेबल नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पागलो, तुम्हें तो उतना है, मुझे तो उतना भी नहीं है, लेकिन मुझे तो मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। ना धोना, ना सुखाना, ना प्रेस करना है, क्या दिक्कत है? ना इसमें कोई नई फैशन आना, ना पुरानी फैशन होना। कितनी बढ़िया ड्रेस है। एक आदमी बोला, महाराज आप रहते कहाँ हो? आपका आश्रम कहाँ? मैंने कहा मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। तो बोले आपका कोई एड्रेस? मैंने कहा जिसकी ड्रेस नहीं उसका एड्रेस नहीं। ध्यान रखना, जिसकी ड्रेस होती है उसका एड्रेस होता है। यहाँ नो कपड़ा नो लफड़ा। ध्यान रखना, कितनी बढ़िया ड्रेस। कभी भी आए बोले महाराज वहां तैयार हो जाइए। अब महाराज क्या तैयार होंगे? नंग धड़ंग बाबा, ये तैयार क्या होगा? हम तो 24 घंटे तैयार हैं। कार्यक्रम में जाने को क्या, मौत भी आ जाए तो दिगंबर संत उसके साथ चलने को तैयार रहा करता है। उसे अलग से कोई तैयारी की जरूरत है। ये भीतर बाहर एक सा स्वरूप है। आप कितने बहरूपिया स्वरूप बनाते, कभी लाल, कभी काला, कभी नीला, कभी पीला, कहीं हरा, कभी गुलाबी। नहीं, यहाँ तो एक ही रंग है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। ध्यान रखिए, दिगंबर साधना, आर्जव धर्म, भीतर बाहर एक। बगले से तो कागा अच्छा होता है, जो बाहर भी काला होता है और भीतर भी। बगला तो बाहर से सफेद, भीतर से काला। नदी किनारे बैठ जाएगा, ऐसा ध्यान लगाएगा आंख बंद करके, एक पांव उठा लेगा, बगुला भगत ना हिलेगा ना डुलेगा। मछली आएगी, फट से मछली को पकड़ लेगा। ध्यान रखना, ये बगुला है, बाहर से तपस्वी, भीतर का भोगी। ध्यान रखना, पहचानिए अपने जीवन जिंदगी को। दूसरों को ज्यादा मत छेड़ो। दूसरों का मुंह काला करने से पहले ये बात ध्यान रखना, अपने हाथ काले हो जाते हैं। और दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो वो गड्ढे में बाद में उतरेगा, तुम गड्ढे में पहले उतर जाओगे। ध्यान रखिए, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे? जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहां रह जाएगा?
दूसरों का घर फूंकने से अपने घर में खुशहाली नहीं आती है। घरों को बसाइए। मैं प्रवचन करता हूं, मैं उपदेश देता हूं, तुम्हारे घर अच्छे से बस जाए, तुम्हारे व्यवहार अच्छे हो जाए, तुम्हारा परिवार अच्छा हो जाए। नहीं होगा तो मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कोई दुखी ना रहे इस संसार में, इस संत का प्रयास रहता है। मन कुटिलता से बचिए।